परसेंटेज होती क्या या परसेंट का वर्ड क्या होता है। तो परसेंट हम कहते हैं आउट ऑफ 100, जिसको हम लिखें तो इसका मतलब है 1/100, यानी 100 में से, जो 100 में से जितना भी लेंगे हम वो परसेंट है। 5% यानी 5/100, 10% 10/100, तो ये हमारे पे क्या होता है हमारे पास आउट ऑफ 100। तो अगर हम ये सिंबल देखें, इससे ये सिंबल हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब जब भी होगा तो 1/100 होगा। तो इसमें जो 28 प्रैक्टिस में ए जो दिया गया है, ए में हमें क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज प्रॉब्लम हमको एवेल्यूट करना है, यानी 1% लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल और 14% लिखा हुआ है। तो इसको करना क्या है, हमें सिर्फ 1/100 लिखेंगे, इसको 14/100 लिखेंगे फ़िलहाल। ठीक है, तो एवेल्यूट हम ऐसे करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसको फ्रैक्शन में लेके जाएं या डेसिमल में। फिलहाल ये फ्रैक्शन में है, इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। 2 ज़ीरो ख़त्म करेंगे तो हमें पता है 0.01 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं 2 नंबर से, तो यहाँ क्या होगा 0.14। तो हमें ये पता है जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने पॉइंट लेफ्ट पे जाएगी। तो यहाँ पॉइंट एंड में थी तो 2 आ गई, जितने नंबर हैं उतने आ गई तो ठीक था। यहाँ 1 नंबर था इस वजह से 1 ज़ीरो आ गया। ये इसकी ट्रिक है। तो यहाँ पे जो भी सवाल ऐसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक दिया गया है इसमें, ये ए था, इसका ये बी था, और सी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि यानी क्वेश्चन से 0.001%। तो पहले से ही हमारे पास 001 थे और नीचे 100 आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा 0.20 एक्स्ट्रा आ जाएंगे और 2 ज़ीरो पहले से थे। तो ये हमारे पास कि इसका एवोल्यूशन कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन हमारे पास 150% तो हम इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट को इसमें मसला होता है, तो इसके में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कॉन्सेप्ट में ये बताया कि मैं इसको इससे लिख सकता हूँ 87 + 1/2%, और 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है ना, और ये 87 है, तो 87 पूरे हैं 0.5, तो ये सिंपली 87.5 है। वैसे मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, मगर ये बताने के लिए कि जब भी आपका 1/2 हो तो उस नंबर में डायरेक्टली पॉइंट लगा के आप कर सकते हैं, यानी 87.5 और ये परसेंट। अब हमने ये देखा हुआ है कि हम इसको लिख सकते हैं 87.5 डिवाइडेड बाय 100, और 2 ही पॉइंट पीछे जाएगी तो हमारे पास क्या होगा 0.875। तो बाकी भी ऐसे कर सकते हैं हम इजीली। ये हमारा था क्या, अब इन्होंने लिखा था कि एवेल्यूट द फॉलोइंग परसेंटेज प्रॉब्लम। यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखा था, क्योंकि कुछ सवाल हमारे पास डेसिमल में भी थे, उनको परसेंट को सॉल्व करना था, कुछ ऑलरेडी वो फ्रैक्शन में थे या तो मिक्स में थे सारे, यानी जिस पे परसेंट थी सिर्फ परसेंट को सॉल्व करना था, यानी परसेंट की जगह हमें नीचे 100 लिखना था, ये था। अब जो बी पार्ट है उसमें हमें कह रहे हैं कि सिंपलीफाई फॉलोइंग फ्रॉम डेसिमल फ्रॉम फॉर्म इन परसेंट, यानी डेसिमल में दिया गया उसको परसेंट में हमें लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिए ताकि हम सिंपली इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें ये ट्रिक है कि आपके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आपको लेके जाने हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पहले ही पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो डायरेक्टली लिख ले 85%। तो इसमें ज़रूरत जाने की नहीं है कि हम कैसे कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वैसे पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो की जगह हम सिंबल दे देते हैं। मगर आपको ट्रिक क्या पता होनी चाहिए आपको, ये कि 2 नंबर्स को हमें आगे लेके जानी है पॉइंट। इसमें देखें 2 नंबर आगे लेके जाएं, पॉइंट यहाँ आनी चाहिए, तो ये जगह 0.8 और परसेंट। ठीक है, सिंपल ही है। अब यहाँ पे मसला है ये फ्रैक्शन डेसिमल है, ये फ्रैक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे तो 0.16 से प्लस, हमें पता है ये प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 का मतलब 0.666 एंड 6, ये चलता है। तो हमारे पास क्या होगा 0 पॉइंट, इनको ऐड करेंगे तो पहले वाले सिर्फ ऐड होंगे, बाकी 6 ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमें पता है 0 वैसे ही होते हैं। तो 6 और इसको ऐड करना 6 और 6 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 2 और 6 ये चलता रहेगा। जब हमें पता है कि पॉइंट के बाद 2 लेके जाने, तो ये हो जाएगा 82.66%। ये ट्रिक याद होनी चाहिए, जो भी डेसिमल हो, डेसिमल में तो ऑब्वियस है कि आपके पास 2 पॉइंट आगे लेके जाए, भले वो सवाल ऐसा क्यों ना हो। यहाँ पे कोई होगा शायद, मैं देख लूँ कि जो आपके पास है, ये मैं अपना बनाता हूँ यहाँ ना, जैसे 1.25 तो हमें पता है पॉइंट 2 लेके जाए तो 125 डायरेक्टली परसेंट, मगर ऐसे लिखा है 0.00235। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 2 लेके जानी है पॉइंट, तो यहाँ भले
ऐसे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पड़ी हुई है 234, तो हमें क्या लिखना है 23.4%। तो पॉइंट हमेशा दो दो राइट पे लेके जाके सिंबल लगा दे परसेंटेज की, ये खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो सी है इसमें सिर्फ कह रहे हैं फ्रैक्शन में लिखें, यानी जहाँ पे जो भी लिखा हुआ आपको फ्रैक्शन में लिखना है, आपको पॉइंट में नहीं लेके जाना। जैसे हमने ए में पॉइंट में हम लेके गए थे, यहाँ पॉइंट में नहीं लेके जाना। तो करना क्या है, आपको ये सिंप्लीफाई करना है कि अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड पार्ट लिख कर दूँगा 75%, तो आपको लिखना है सिर्फ 75 डिवाइड बाई 100। हाँ, अगर टेबल लग रही तो टेबल लगा के हम 3/4 भी लिख सकते हैं, अगर टेबल लग रही है, नहीं लग रही तो वो वैसे ही रह जाएगा। आगे जो सवाल है कुछ 7 पार्ट, इसको ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसका 87 होल 1/2%। तो क्योंकि हमें डेसिमल में नहीं लेके जाना, तो इस वजह से इस सवाल को हम ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करें 87 इंटू 2 कितना होता है, 87 इंटू 2 कितना होता है 7 to the 14, एक यहाँ पे 8 16 70 +1, तो ये हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है परसेंट का मतलब 2 0, 100 दे मल्टीप्लाई करें 2 के साथ या 2 0, तो इसको ज़्यादा टेबल लग रही तो ठीक है, वरना ऐसे ही टेबल लग रही ऑब्वियसली हम लगा के इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी इसका हो गया हमारे पास, और 8 तो वैसे ही हो सकता है 250% लिखा और परसेंट हटा के नीचे 100 देना है। वैसे भी जहाँ अगर डिनोमिनेटर में पहले से कोई नंबर है तो उसके साथ 2 0 हम दे सकते हैं डायरेक्टली। और जो डी लास्ट है इसका, डी में हमें ये कह रहे हैं कि सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन टू द परसेंटेज। अब फ्रैक्शन हमें लिखा हुआ है 2/5, आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। फ़ायदा क्या होगा, जो डिवाइड में है उसको सिंबल में लेके जाएं, बाकी जो है इसको टेबल लगा के 240 ये 40 आ जाएगा। बाकी यानी सिंप्लीफाई टेबल लगा के मल्टीप्लाई करके हम फ्रैक्शन जैसे कर दें। इस वाले को कुछ नहीं करना जो डिवाइड में है, डिवाइड वाले को हमें सिंबल में लेके जाना है हमेशा। सिमिलरली आपके पास एक और है कि सिमिलरली हमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 5/8 को भी कन्वर्ट करें परसेंट में। हमें क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। जो हमने डिवाइड किया है उसको लिखेंगे सिंबल में, बाकी जो है वो टेबल लगाएं 2 टाइम 25 टाइम या 50 टाइम। देखें 4 की लगाई है मैंने तो 25 टाइम लगेगी, अगर 2 की लगा था तो 50 टाइम लग जाती। तो 5 × 25 125 डिवाइडेड बाय 2 बचा, और ये जो डिवाइड में गया है हमारा वो सिंबल में हमने लिख लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इसका। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कुछ डायरेक्टली भी दिए गए हैं हमें इस बुक में। तो ये टेबल दी गई है, इसका मतलब है कि डेसिमल में अगर ये चीज़ है इसको हम परसेंट में लिखेंगे तो ये 25% बनेगा, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4। यानी कुछ नंबर्स का इन्होंने डायरेक्टली हमें बताया गया है कि आप डायरेक्टली जब भी ये नंबर्स ऐसे डेसिमल में हों तो आप इसको ऐसे परसेंट में लिख सकते हैं, ऐसे परसेंट में है तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस नंबर 28 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट हमारी 29 प्रैक्टिस जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।